पत्रकार बंधुओं का, मैं प्रमोद शर्मा, आम आदमी पार्टी का प्रदेश संयुक्त सचिव। इस विशेष जो है आन मान शान जो है रीवा की बेटी के लिए न्याय मांगने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। जिस प्रकार से एक घटना जो है 8 तारीख की रात को घटती है संजय गांधी हॉस्पिटल में, और क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण मामला है कि यहाँ के जो है रीवा विधायक भी हैं, राजेंद्र शुक्ला जी स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उसके बाद प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी हैं, और उनके होते हुए यहाँ पर ये घटना तो जो घटी, इससे पहले भी किस प्रकार से यहाँ पर कई बलात्कार की घटनाएं, इस प्रकार की कोई दुर्व्यवहार की महिलाओं के साथ में बहुत सारी घटनाएं घटी। लेकिन जिस प्रकार से उनके संरक्षण में यहाँ बैठे हुए जो है विवेक सिंह जो एसपी हैं, वो उनका कृत्य जिस प्रकार है, कभी भी कोई मामला ऐसा आया हो, कभी भी कोई लाइन अटैच हो गया हो, कोई थाना प्रभारी, कभी कोई ऐसा मामला आ गया हो, इनसे संबंधित मामले में नहीं। लेकिन हाँ, कोई कभी अगर किसी वक्त में कहीं पर भी कोई विधायक या कोई अगर कुछ काम करता है तो जरूर उस समय जो है उसके कहने पे कोई बीजेपी या कोई नेता के खिलाफ कोई थाना प्रभारी कोई एक्शन लेता है तो जरूर लाइन अटैच सब हो जाते हैं। ये मामला है जब हुआ तो इसके बाद हम लोगों ने जो जानकारी नहीं थी तो मैंने जो है और मेरी पार्टी ने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया, पुतला दहन किया। कल शाम को जो है पूरा परिवार कम से कम 10 से 15 की संख्या में दोपहर से संपर्क कर रहे थे। शाम को जो है मेरे साथ में 6:30 बजे लोगों से मुलाकात हुई पूरे परिवार के साथ में। वो लोगों ने मुझे जो बताया उसके हिसाब से यहाँ पर जो है बिल्कुल भी किसी भी परिवार या किसी भी मौलिक अधिकार के हिसाब से किसी व्यक्ति के साथ में सही व्यवहार, जिनको हम सभी लोग जो हैं, जिनके बच्चे चाहे राजेंद्र शुक्ला जी हो, चाहे डॉक्टर मनमोहन हो, या फिर विवेक सिंह एसपी जो है यहाँ के वो, इनके सब के बच्चे जो भी लोग पलते तब जब टैक्स देती है, यहाँ के सब लोग 1-1 रुपया टैक्स देते हैं, उसी टैक्स से इनको वेतन मिलता है। उसके बावजूद इन्होंने जो कृत्य किया, जो जिस प्रकार से घटना घटी, 8 तारीख की रात की घटना है। 8 तारीख के बाद जिस प्रकार रात को 1 बजे घटना घटी और जानबूझ के जब पुतला दहन मेरे द्वारा कर दिया गया, लोगों को बताया जा रहा था एक फॉल्स वीडियो जो है, मैं कह रहा हूं उसको जांच करा ली जाए। वो फॉल्स वीडियो जगह जगह लोगों को दिखाया जा रहा है, जो कि वो वीडियो बोल रहा है किसी और का, कहीं बाहर में आने जाने की वीडियो दिखाते हैं, वो वीडियो जो कि संबंधित व्यक्ति का वीडियो नहीं है। आज जो है परिवार जब मुझसे मिलने आया, उन्होंने बताया मेरे को अपनी बात जो है, उनकी बात दबाई जा रही है। उनका जो है कोर्ट के सामने इनका आपका मेरी छोटी बहन का बयान भी हुआ। उसके बावजूद जो है जिस प्रकार से यहाँ पर यही नहीं, पुलिस प्रशासन से लेकर नेता लीडर तक के लोग जो कि जिनके कोई न संबंधित लोग आए, वो सभी लोग बड़ी शर्मानी चाहिए उन लोगों को जो कि इनके परिवार के ऊपर दबाव बना रहे हैं। यहाँ पर ये परिवार ये चाहता है कि इनके साथ में न्याय संगत कार्रवाई हो, और पुलिस का रवैया जिस प्रकार था, इनको न्याय मिलने की उम्मीद जिस प्रकार से नहीं है। अतः ये बात कहने के लिए जो है यहाँ पर ये परिवार के इनके जो है मेरी छोटी बहन और मैं और उनके भाई जो है यहाँ पर इस वक्त जो है मौजूद हैं। इस माध्यम से हम अपनी बात ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो है इनको इनकी जो घटनाएं घटी, ये जो घटना घटी और इस पे जो है जिस प्रकार से पुलिस का, शासन प्रशासन का और स्पेशली राजेंद्र शुक्ला जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से कभी भी कोई भी बात अगर न कहना, इसमें क्या होता है, पुलिस विभाग हो या कोई भी हो, उनका साहस बढ़ता है। तो जो आजकल का छतरपुर गए तो वहां किसी पत्रकार ने सवाल पूछा तो सिर्फ इतना कह गए कि उनका बयान कोर्ट में हो गया है। तो यह इसका मतलब यह है कि आप लगातार ये संपर्क में हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और आप जो है अपने मैसेज डायल कर रहे हैं और उसके हिसाब से प्रशासन चल रहा है। तो मैं आप पत्रकार बंधुओं से कहना चाहता हूं, राजेंद्र शुक्ला जी से सवाल पूछना चाहता हूं और पूरे राजनीतिक लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं। अभी अगर ये बेटी जो है किसी विशेष धर्म श्रवण वर्ग से ना आती और दलित परिवार से आती तो सारा पूरा रीवा जिला सड़क पे होता, आंदोलन करता। लेकिन ये बात भी है कि राजेंद्र शुक्ला जी जो है या कोई भी हो, वो श्रवण वर्ग से आती और आपने एक शब्द यहाँ कहने की गुजारिश नहीं की, ना आपने कहा कि कैसे पुलिस प्रशासन लगातार इनको लेकर यहाँ वहां क्यों घूमता रहा। तो ये सवाल उनसे पूछते हैं। आज अपनी बात जो है बेटी आपके सामने रखेगी, किस प्रकार की क्या जो लोग बोल रहे हैं कि ये क्या क्या घटना, कैसी घटना हुई, इन्होंने अपनी बात बताई थी। जो उनको समस्या आ रही है वो बात जो है इनके भाई और जो मेरी छोटी बहन है वो आई है, उनके साथ में हम सभी लोग मतलब जहाँ डिलीवरी वगैरह 7-3 नंबर है शायद वो, तो वही मतलब जांच के लिए ले गए थे। तो मतलब एक जेल को वगैरह लगाए थे, बॉटल वॉटल चढ़े, इंजेक्शन लगे। उसके बाद उन्होंने ये बोला जब तक रिपोर्ट वगैरह आप नहीं करेंगे तो हम दवाई नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने दवाई और कुछ नहीं की, तो उसका हम सुबह छुट्टी लेके तो उन लोगों ने बोला कि हमें रिपोर्ट नहीं करनी। तो उन्होंने बोला कि हमने ये बोला कि हमें रिपोर्ट नहीं करनी और छुट्टी दे दीजिए। तो वो बोले कि ठीक है चले जाइए आप। तो उन्होंने साइन वगैरह करवाया, छुट्टी दे दिया है। आपके साथ कोई घटना होती है, आप रिपोर्ट क्यों नहीं करना चाहते? मम्मी और भाई भी करना चाहते थे।
जी। मम्मी भाई नहीं करना चाहते थे। लेकिन इसके बाद आप कैसे मतलब सामने आई हैं और उसके बाद फिर मतलब हम लोग घर चले गए हैं, मतलब वहाँ सुरेंद्र सर थे जो ये संजय गांधी में, तो उन्होंने हमसे बोला कि अगर आप मतलब पूछा क्या कैसे हो, फिर उन्होंने बोला अगर रिपोर्ट करना चाहिए वैसे गलत हुआ है। तो हम मम्मी ने बोला कि हमें रिपोर्ट वोट नहीं करना, तो उन्होंने बोला आप हमें एक कागज में लिख के साइन करके दे दीजिए। तो भाई लिखा है और मम्मी भाई दोनों साइन किए और दे के हम लोग चले आए वहाँ से। तो उस दिन तो कुछ नहीं था, मतलब 9 तारीख को कुछ नहीं, लेकिन 10 तारीख को मैं यहीं आई, गाँव आई थी, मैं पेपर था मेरा। तो वही पेपर देने के बाद मैं जब रिटर्न लौटी हूँ, तो मतलब जहाँ मामा के यहाँ पहुँची हूँ वैसे ही मतलब गाँव पहुँच गए, 3 से 4 गाड़ी डायरेक्ट बिना फ़ोन में कुछ नहीं लगाए थे। यही शिवा सर थे और लोग थे, मैं उनमें से एक ही को पहचानती थी, शिवा सर उसको। जिस दिन घटना हुई थी या 9 तारीख को जब ये मीडिया सामने आई थी, इसके बाद पुलिस पूरे संज्ञान में के आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी, फिर आपके घर पहुंचती है। इस दौरान आपको परिवार से आपने संपर्क किया था कि हमारे साथ ऐसी घटना हुई है? हाँ, तब पता जब मतलब ये लोग होश में आई हूँ, मैं घर आई हूँ, तब इन्हें सब पता, तब बताती हूँ मैं तो सब। फिर क्या रिपोर्ट करने की सोची थी आपने या करना चाहती थी? फिर भी नहीं करना नहीं, चाहती? उसके बाद जब ये 3 4 गाड़ी गाँव पहुँच गए, मतलब रोड से ही नाम चिल्लाते सीधे घर में घुस गए। ना ही कॉल करके बताया, ना ही कुछ नहीं, सीधे वही नाम चिल्ला रहे थे मेरा और सीधे घर के अंदर जाके घुस गए। और अच्छा, फिर पुलिस के हस्तक्षेप के बाद ही आप यहाँ सामने आ रही है हाँ, रिपोर्ट हाँ, करने? इसके बाद ही फिर हम लोग आए। इसके बाद फिर वो मतलब रात को ऐसे 7 8 के लगभग, बोलो बेटा, बोलो। 7 8 के लगभग मतलब ये शिवा सर ही फ़ोन लगाए थे। मतलब उन्होंने बोला कि आप लोग यहाँ गोविंदगढ़ आ जाइए, अगर नहीं आएँगे तो हम घर पहुँच जाएँगे। तो हम लोग ऐसे ही 7 8 के लगभग गए हैं गोविंदगढ़, तो गोविंदगढ़ के मेन बाज़ार से वो लोग पहले रेस्ट हाउस ले गए। तो वहीं यही पूछताछ हुई थी और फ़ोन वगैरह चेक हुआ, मैसेज नंबर सब देखा उन्होंने और यही 2 लड़कों की फ़ोटो दिखाई, जिसमें से एक मनीष और एक महेंद्र थे। वो उन्होंने बोला ये दोनों को हमने गिरफ्तार किया है। तो मैंने बोला इसमें से मैं एक ही को भी अच्छे ज़्यादा इसको मतलब ज़्यादा अच्छे से पहचान नहीं पा रही थी मैं। उसके बाद फिर उन्होंने बोला वहाँ से, फिर वो लोग ले गए यहाँ गोविंदगढ़ के थाना ले गए। वहाँ भी पूछताछ हुई, लिखवाया वगैरह, फिर वहाँ से मतलब रीवा अमैया थाना ले जा रहे थे। फिर आधे रास्ते से किसी का फ़ोन आ गया, उन्होंने मना कर दिया, बोला यहाँ मत लाओ, वहीं रिपोर्ट लिखवा लो। वहाँ से रिटर्न लौटा के लाए, गोविंदगढ़ थाने लाए, वहाँ भी यही टाइम पास कर रहे थे, लिखवा रहे थे, वही जोर जबरदस्ती मतलब धमकी दे रहे थे कि साफ साफ बता दो क्या है, तुम खुद चल के गई हो, तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा है वैसा है, मतलब वहाँ की जो लेडीज थी वो सब ऐसी ही जोर अभी जो जबरदस्ती। वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें आप साथ में दिखाई दे रहे हैं या फिर कोई साथ में आपको बताया जा रहा है कि आप उसके साथ गई थी कहीं रात को जब आप उससे मिलने गई थी फोटो डिलीट करवाने के लिए, क्या उस समय आप उस लड़के के साथ कहीं और गई थी? नहीं, बस वो मुझे रूम ले जा रहा था तो मैं यहाँ पर खींचते मतलब आधे रास्ते तक तो मैं अपने से गई हूँ, सुपर के सेकंड वाले गेट तक, वहाँ तक मैं अपने से गई हूँ चल के। बाकी उसके थोड़ा आगे मतलब उसे ये पता था कि यहाँ कैमरा नहीं लगा, तब वहाँ से मेरे को जोर जबरदस्ती किया है, हाथ खींचते तब वहाँ से लेके गया है मुझे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब आपके साथ गलत हुआ तो पुलिस भी यही गलत नहीं हुआ और हादसे में गलत नहीं, तो आप क्या मानते हैं कहाँ से छुपाया जा रहा है? हॉस्पिटल क्यों छुपाया जा रहा है? ताकि उनकी इंसल्ट ना हॉस्पिटल हॉस्पिटल पे बात ना है। जब आपका वीडियो वो बता रहा था कि आपकी फोटो में, तो फोटो में ऐसी क्या चीज थी और आप उससे डर गए और एडिट वगैरह करवाया था, मतलब ऐसे ही स्टेटस में नॉर्मल कोई फोटो लगाता है उसको कितना क्या कर दिया था ऐसा कि आप उससे मतलब वो देखोगे स्क्रीन हज़ारों वो कॉल? मेरे मतलब स्क्रीनशॉट लिया था और जो डीपी वगैरह थे, 3 से 4 फोटो वो मेरी रखा है अपने पास, जिसमें से 1 2 फोटो वो एडिट करवाया, बाकी और फोटो नॉर्मल रखा, जो कि और मेरे पास अगर वो कुछ मैसेज भेजता था तो मेरे सीन करने के तुरंत ही वो डिलीट कर देता था। आप ये बताइए कि आपने कोर्ट में बयान दर्ज करवाया है, फिर दोबारा मीडिया में आने की हाँ, बताइए क्या अस्पताल में क्या घटना आपके साथ हुई थी और कब हुई थी? 8 तारीख को रात को 1 बजे मैंने गई थी बाहर, वो भी उसके ब्लैकमेल करने पे ज़बरदस्ती भी मैं गई थी। लेकिन जैसे मतलब उसे ये पता था कि जहाँ तक कैमरा लगा वहाँ तक ना वो मेरे पास आया है, ना मेरे से बोला, मतलब उसे एक चीज़ पता थी कहाँ कैमरा लगा, कहाँ कैमरा नहीं लगा है। जब कैमरे के मतलब जहाँ से कैमरा नहीं लगा था वहाँ वो रुक गया है और मुझे वहीं पास रोक दिया है। उसने ये मैंने उससे ये बोला कि तुम बोले थे आ जाना, मैं फ़ोटो डिलीट कर दूँगा। लेकिन वो ये बोला कि अभी मैं फ़ोटो डिलीट नहीं करूँगा, पहले तुम रूम चलो। लेकिन मतलब बहुत वीकनेस टाइप की आ रही, सर बस घूम रहा था, वो टैबलेट का असर था या कुछ और पता नहीं। लेकिन मतलब ज़बरदस्ती मैं वहाँ से लौटने लगी, मैं बोली मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, मैं रिटर्न हॉस्पिटल जाऊँगी। तो वहाँ से वो हाथ खींचते लेके गया है मेरा और आधे रास्ते में जैसे ही पहुँचा है, वैसे हॉस्पिटल से किसी के उसके पास फ़ोन आया है और उन्होंने ये बोला कि यहाँ से एक लड़की गायब हुई है, जो कि तुमने गायब की है। तो उसने बोला, उसने फ़ोन काट दिया, कोई जवाब नहीं दिया और मतलब मुझे ये बोला वहाँ से कि तुम यहाँ से रिटर्न हॉस्पिटल चली जाओ, ना ही किसी से कुछ बोलना और ना ही मेरा नाम लेना। और कि मेरा नाम और मेरे बारे में कहीं कुछ भी नहीं आना चाहिए, चाहे तुम जैसे संभालो जो करो, लेकिन मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए और ना ही मेरे जॉब पे बात आनी चाहिए। अस्पताल से निकलने के बाद आप कहाँ गई? मैं गई हूँ सुपर गेट के पास।
सुपर गेट के हाँ। पास वहाँ कौन मिला आपको? यही महेश था। फिर कहाँ गए आप लोग? फिर वहाँ से मतलब वो मुझे ले जा रहा था अपने रूम ले जाने के लिए बोला, जो कि मैं जाने के लिए मना कर दी। तो वहाँ से मेरा हाथ पकड़ के खींचते लेके गया है और आधे रास्ते में हॉस्पिटल से किसी का फोन आया तो उन्होंने उसे ऐसे ऐसे बोला कि यहाँ से लड़की गायब हुई, तुमने गायब किया है। उसने बोला नहीं हमने नहीं गायब किया। फिर फोन काट दिया उसने वहाँ से। और फिर मतलब वहाँ से मुझे ये बोला कि तुम यहाँ से लौट जाओ, किसी कुछ मत बताना, ना ही मेरा नाम लेना। तो मतलब वहाँ से मैं लौट के आने लगी तो आधे रास्ते मेन रोड पे गिर गई हूँ मैं। तो वहाँ पर जब मेरे गिरते ही 2 से 3 लोग आए हैं वहाँ पास, उसके अलावा वहाँ पास आए हैं। और मुझे वहाँ से इतना मुझे याद है कि वहाँ से हाथ पाँव पकड़ के मेरा उनसे रूम भी लेके गया है। और रूम में भी जहाँ तक जोर जबरदस्ती भी उसने मेरे साथ की है। जहाँ तक है अंदाज है या फिर आपके साथ मतलब मुझे महसूस है ऐसा, मेरे साथ गलत हुआ, जबरदस्ती हुई मेरे साथ। वहाँ कितने लोग मौजूद थे? 3 से 4 लोग रहे होंगे। अच्छा, उनको आप पहचानते हो? हाँ। कौन थे वो लोग? महेंद्र, मनीष, हर्ष, विकास। हर्ष कौन है ये? ये सब हॉस्पिटल के ही है। सभी हॉस्पिटल सब हॉस्पिटल के ही है, हॉस्पिटल के बाहर कोई नहीं ये है। क्या बजे की घटना है? ये एक मतलब आधे 1 घंटे में वही थी, आधे 1 घंटे बाद में रिटर्न लौट के आई हूँ। और वो भी मतलब वहाँ से रूम से ला के मुझे वहीं पास वो लोग फिर छोड़ दिए। 1:52 में आपको वहाँ से बाहर से उठा के हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हाँ, तो वहाँ से मैं मतलब मुझे लाके आधे घंटे में लोग छोड़ दिए वहीं पास रोड के पास, जहाँ पास मुझे उठा के ले गए तो वहीं पास फिर छोड़ दिए है। आप हॉस्पिटल में कब से रह रही थी? हॉस्पिटल से मैं 2 तारीख से मतलब मम्मी तो मेरी 19 मई से भर्ती थी, तो मैं बीच-बीच में आती थी लेकिन चली जाती थी, रुकती नहीं थी। 1 दिन बस रुकी थी, फिर उसके दिन मतलब शाम को आई हूँ और रात में रुकी, सुबह फिर चली गई हूँ। क्या लेकिन क्या इसी दौरान आप उसकी पहचान हुई थी क्या? मैं नहीं मतलब मेरे से कोई मतलब नहीं था उससे, बोलना-वॉलना कभी नहीं, कोई मतलब नहीं था मेरा। तो जो वार्ड बॉय था वही वार्ड बॉय तो फिर भी मेरा कोई मतलब नहीं था उससे, मैं बोलती भी नहीं थी, ना ही वो मेरे से बोलता था। तो फिर कैसे आप गई आधी रात को वहाँ निकल के उसके वो बाद? है मतलब 5 तारीख को ही लगता है, मतलब एक नर्स आई थी जिन्होंने एड्रेस वगैरह, नाम, पता, नंबर सब उन्होंने लिखवाया। तो मुझे भाई का नंबर नहीं आता, मैंने मम्मी का नंबर ही लिखवा दिया। मैंने पूछा तो मम्मी ने बोला लिखवा दो, कहीं तो नहीं जाएगा। तो मैं मम्मी का नंबर लिखवा दी। तो मतलब वो जहाँ सिस्टर बैठती है मतलब जस्ट सामने ही वहाँ रूम बना था, तो वहाँ वो ले जाकर टेबल में ही रख दी थी, वही डायरी जो होती है तो उसे रख दी वही पास, जहाँ पास चेयर में महेंद्र भी बैठा था वही पास। तो मैंने इतना नोटिस नहीं किया, और मतलब वो डायरी उठाया है टेबल से, तो मैं इतना नोटिस नहीं किया, मैं वहाँ से उठ के चली आई हूँ बाहर। फिर उसके दूसरे दिन मेरे पास मैसेज आया, ऐसे शाम के टाइम आया होगा मेरे पास मैसेज। तो उसने मेरे को हाय का मैसेज दिया, तो मैंने पूछा कौन, तो उसने बोला तुम्हारी फ्रेंड हूँ। तो मतलब मैंने उससे ये पूछा कहाँ से हो, उसने बोला बताती हूँ। तो मुझे लगा मेरी फ्रेंड होगी, तो मैंने नंबर सेव कर लिया था उसका। ले उसके दूसरे दिन मेरे पास फ़ोटो आई है डायरेक्ट, कोई मैसेज वैसे नहीं आया, डायरेक्ट फ़ोटो आई है। और वो तभी मैसेज करता था जब मेरे हाथ में फ़ोन रहता था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो वहाँ का वार्ड बॉय ही है। वो तो मुझे उस दिन पता चला जिस दिन 1 बजे मुझे बुलाया है वो। उस दिन मतलब पहले तो अपने बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन वही फ़ोटो वगैरह भेजा, फिर वही ब्लैकमेल करना चालू कर दिया वैसे। अच्छा, जब आपको बुलाया गया तो क्या आपने अपने परिजनों को बताया था कि कोई हमको बुला रहा है, नहीं। ऐसा ऐसी घटना हुई? मतलब जाने से पहले किसी को ये बात नहीं मालूम थी आप वहाँ जा रहे हैं? सिर्फ बाहर जो गार्ड लोग, सही बोल रहे हैं। हाँ वहाँ से फैमिली थी मेरी। बार बार जान बदलने की क्या जरूरत है? वो मतलब पहले तो जो गोविंदगढ़ में जब उन्होंने करवाया तो वही फोटो वगैरह दिखा रहे थे, चिल्ला के पूछ रहे थे सही सही बताओ, तुम अपने मन से गई हो, तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा है वैसा है, तुम खुद कॉल की थी, तुम मैसेज की थी। अच्छा, वो सारी डिटेल भी आपकी है जिसमें आपकी उससे बात होगी, जिससे आप उससे मम्मी के इलाज के लिए आप बात करती थी, ऐसा नहीं, कुछ था? वो कोई सिर्फ बात नहीं? वो अपने से फोन नहीं लगाता था, वो सिर्फ मतलब मैसेज करता था, तब मैं उसे कॉल करती थी। और जब उसे जैसे बात करनी तो मुझे कॉल पे बताता था और मेरे से मैसेज करवा, तुम ऐसा ऐसा मैसेज करो, मैं ऐसा ऐसा रिप्लाई दूंगा। बोला कि तुमसे मैं 10 कदम आगे चलता हूँ। अच्छा, जो मैसेज करता था वो आपके फोन में होगा? वो तो डिलीट आपने करवा किसी को देता दिखाया था, था क्या? तुरंत डिलीट करवा देता था मेरे से। अच्छा, डिलीट कॉल डिटेल्स, मैसेज वगैरह सब डिलीट करवा देता था ना। वो तो नंबर मैंने सेव किया, तो नंबर सेव करने के लिए मुझे मना किया था। वो तो नंबर मैं सेव किए थे, मैं डिलीट ही नहीं की थी। ये जो बयान आपने जब